अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं और राना उस्मान आज हम लोग जो है वो मोटरवे पे इस वक्त मौजूद हैं। सी पैक और सी पैक मोटरवे जो है इसके ऊपर हम मौजूद हैं। इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है। मेरे बाएं जानिब जो है वो एजेंसियां हैं, टांक है और इस तरह के इलाके हैं। और आज हम जो है वो सी पैक आपको दिखाएंगे कि सी पैक जो है वो कैसा रोड है, कैसी सड़क है और इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। राना साहब क्या कहेंगे सी पैक के हवाले से? एक तो कितने बजे तक हमने यहाँ से निकलना है, क्या क्या बताएंगे आप इस रोड के हवाले से? बहुत शुक्रिया दरीब। जैसे कि आपको पता है कि जिस रोड से हम गुजर रहे हैं ये सी पैक रोड है और यहाँ पर बताया जाता है कि कई डकैती की वारदातें हुई हैं जिसमें शरपसंद सी पैक पे आ जाते हैं और मुख्तलिफ वारदातें करते हैं और वारदातें करके यहाँ से उतर जाते हैं। असल में यहाँ पर सिक्योरिटी मामला थोड़े से मुश्किल इसलिए हैं कि आप उस तरफ दिखाएँ जो सूरत हाल है कि यहाँ पर चटियल पहाड़ है और दूर दूर तक जो लोग हैं या रहायशी इलाके हैं वो नज़र नहीं आते। और एक तरफ हमारे उल्टे हाथ पे जो है मुख्तलिफ एजेंसीज हैं। सबसे पहले टांक आता है और हमारी बैक साइड पे डेरा इस्माइल खान है, क्योंकि अब हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। और राइट हैंड पर जो है वो बलूचिस्तान की तरफ इलाका है। तो इसी वजह से यहाँ पर अब ये दिखाएं, गरीब उस तरफ करें कैमरे को। चलो वो मैं करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये जैसे सी पैक जो है ये पंजाब, बलूचिस्तान और KPK यानी 3 सूबों को टच करता है। हाँ बिल्कुल। जो है यहाँ पर कहा जाता है कि शाम होने से पहले पहले जो है यहाँ से आप मूव कर दें। तो बहुत शुक्रिया जी। आप इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो ये सी पैक के नज़ारे हम आपको करा रहे हैं। और ये लेफ़्ट साइड पे आपको दूर पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ये एजेंसियाँ हैं, ये टांक है और इसी तरह ज़ाहिर है दीगर जो एजेंसियाँ हैं वो इस तरफ टांक से आगे जो जितनी भी एजेंसियाँ हैं वो है। क्योंकि पहले इलाका गैर कहलाते तो पहले इलाका गैर कहलाते थे। अब ये देखें कि किस किस किस्म के पहाड़ हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। अब हम आपको दिखाते हैं जी, ये आप चेक करें यार, इतनी खूबसूरत रोड है। और इस रोड पे आप देखेंगे आपको दूर दूर कोई गाड़ी नज़र आती है। मतलब तकरीबन अब तकरीबन इस सड़क पे हमें आधा घंटा हो गया है, अभी तक सिर्फ 2 गाड़ियों ने हमें क्रॉस किया है। और हमने भी मेरे ख्याल से को 5-6 गाड़ियों को क्रॉस किया होगा। तो बड़ी रश है जो है वो नहीं है। यानी ये देखिए ये आबादी आई है, ये कुछ जो है वो इलाके हम आपको बताएं। ये KPK के इलाके हैं, लेकिन इससे पीछे कुछ बलूचिस्तान के इलाके भी टच करते हैं। तो बहरहाल जी सी पैक इतना खूबसूरत है। और लेकिन यहाँ पे लोग इनको वंडर कह सकते हैं, ये जो इतनी खूबसूरत ऐसे इलाके हैं कि यहाँ पर ना कोई रहाइश है, लेकिन ऐसे हैं कि टूरिज्म के लिए अगर आप इनको प्रमोट करना चाहें, लेकिन बदकिस्मती है। देखिए ये लोग खड़े हुए हैं। सिक्योरिटी खदशात बताए जाते हैं। सिक्योरिटी खदशात इतने हैं कि जब हम यहाँ पे आ रहे थे या हम जा रहे हैं तो हमें जो दोस्त हैं जो हमारे, उन्होंने कहा है कि जी आपने इस रास्तों से 5:30 बजे के करीब मगरिब हो जाती है रात। 5:30 तो 5:30 बजे से पहले हमने इन रास्तों को क्रॉस करना है। और हम कॉन्वॉय की तरफ में जा रहे हैं। जो आगे गाड़ी जा रही है वो भी हमारे दोस्तों की। ये जो आगे गाड़ी जा रही है जो हमारे दोस्तों की है, ये वाली गाड़ी। तो हम 2-3 गाड़ियाँ इकट्ठे होके जा रहे हैं। एक तो अकेले आपने इस रास्ते पे नहीं आना और दूसरा रोशनी में सफ़र करना है। रोशनी में फिर भी इतना मसला नहीं है, लेकिन जैसे ही आप जो है वो अकेले आते हैं या रात में, तो यहाँ लोगों को लूट लिया जाता है, मार दिया जाता है और बड़े ख़तरनाक रास्ते हैं। एक बार फिर जो है वो एजेंसियों के कुछ पहाड़ जो है वो शुरू हो गए। मैं चाहूँगा कि आपको देखिए यार कितनी खूबसूरत इलाके हैं हमारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए ये बोर्ड तो खैर इस्लामाबाद का है, तकरीबन यहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर के करीब ही है अभी। ये देखिए ये बोर्ड है। ये हवाली भी तकरीबन यहाँ से 150 किलोमीटर है। तो राना साहब क्या कहेंगे आप? ये देखिए यार, ये देखिए कितने खूबसूरत इलाके हैं, इतने खूबसूरत पहाड़ हैं कि यहाँ पर बस हम इनको सिर्फ दहशतगर्दी के बायस जो है वो समझने के इसको छोड़ा हुआ है। और बल्कि मैं कोशिश करूँगा, बल्कि ये थोड़ा सा मैं ये अब देखें, अब ये आप देखिए नज़ारे देखिए यार। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कितना ही प्यारा बनाया है यार पाकिस्तान। अल्लाह ने कितना प्यारा बनाया है। ये मुल्क अगर हमारे हुक्मरान और हमारे वो लोग जो साहिब इख्तियार हैं यार, अगर अल्लाह पाक की तरफ से वो अच्छे लोग हमें मिल जाएं तो खुदा की कसम ये मुल्क सोना है। हमारे लोग जो है वो, दुबई क्या है हमारे आगे, ये देखें कुछ नहीं है। दुनिया का कोई मुल्क कुछ नहीं है।
कुदरती वसाइल जो पाकिस्तान के पास है वो किसी के पास नहीं है। बस एक अच्छी क़यादत आज तक नहीं मिली। मैं तो किसी को नहीं कहूँगा कि कोई अच्छा था। इधर भी दिखाया इधर ये दिखा आपको दीगर साइड भी दिखाते हैं यार, और ये तो आपको बराह रास्त दिखाएंगे हम। ये देखिए, ये आला है, क्या क्या अल्लाह की नेमतें हैं, कैसे कैसे इलाके हैं। खजूर के दरख्त देखें यार, इस्लामाबाद से तकरीबन को 250-300 किलोमीटर पे खजूर के दरख्त और इतनी बड़ी बड़ी। अभी हम ऐसे लगता है दुबई है या सऊदी अरेबिया में हम फिर रहे हैं। यकीन माने इस तरह लगता है कि खजूर के दरख्त इतने हैं कि बंदा कहता है कि यार हम किसी जो है ना वो, लेकिन यार दुबई वगैरह इतने खूबसूरत नहीं है यार। वहाँ तो चटियल जो है ना वो, ये बहुत ही प्यारे इलाके हैं। अल्लाह ने इन इलाकों को बड़ा खूबसूरत बनाया। ये मोटरवे पे आपको हम दिखाते जा रहे हैं। नाना साहब देखें कितने ही खूबसूरत इलाके हैं। आप देखें, जो दोस्त हमारे जिन्होंने अभी तक सीपेक के हवाले से इनको नहीं पता, उनको हम दोबारा बताते हैं। मेरा इसमाइल खान जो आते हैं, मेरा इस्माइल खान जो दोस्त आते हैं, चेक करें। या जो दोस्त नहीं आए वो भी देख लें कितना खूबसूरत है हमारा मोटरवे सीपेक। ये किसने बनाया था राना साहब? पाक चाइना सीपैक जो प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान की और चाइना की ट्रेड प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। अच्छा। लेकिन अब सीपैक में आपको पता है कि जो मुश्किलात आ रही हैं, और उस वजह से सीपैक में आगे का मेरा इस्माइल खान से यारक की इंटरचेंज है, हाँ। वहाँ से आगे मोटरवे बंद है, जो सीपैक बंद है, वजह? आगे काम हो रहा है। अब काम डिले क्यों हो रहा है या काम के हवाले से अब मुख्तलिफ आपको पता है हुकूमत की मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन जो सीपैक है वो बनाया ही इसीलिए गया क्योंकि चाइना कहीं पे भी ऐसे इन्वेस्ट नहीं करता जहाँ पर चाइना का मफाद ना हो। चाइना जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो देख रही है कि जो इन्वेस्टमेंट अगर वो करते हैं तो यहाँ पर उनको कितना फ़ायदा है। तो सीपैक जो है वो चाइना वो देखिए घर दिखाएँ, वो पाकिस्तान का झंडा लगा वो दिखाएँ। ये देखिए जी, एक घर है पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। सोलर भी लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान का झंडा नज़र आ रहा होगा आपको, ये घर है। तो देखिए, लोग पाकिस्तान से प्यार करने वाले भी हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि लोग पाकिस्तान से प्यार नहीं करते। बड़े लोग हैं पाकिस्तान से प्यार करने वाले। बस अब रियासत के अरबाब इख्तियार का जो है वो उनके ऊपर है कि वो लोगों से मोहब्बत करें, इन लोगों को अपना समझें यार, ये अपने लोग हैं, इनको कौमी दायरे में लाया जाए। अभी राना उस्मान बड़ी अच्छी बात कर रहा था कि लोगों को नौकरियाँ दी जाए यार। जब एक बंदे को आप सरकारी मुलाजिम बना देते हो ना, तो वो बाउंड हो जाता है, वो रूल्स रेगुलेशन पे फिर चलना शुरू कर। नौकरियां दें यार, इतना पैसा है पाकिस्तान के पास, आप दें इनको नौकरियां दें, इनसे काम लें, इनको मुख्तलिफ जॉब्स मिला। हर घर में से एक बंदे को सरकारी नौकरी दें, वो भी दायरे में लाए। दहशतगर्दी खुद ही ख़त्म हो जाएगी यार। इनके पासपोर्ट बनाएं, मेहनत कश हैं, इनको प्रेफर करके इनको दुबई भेजें, इनको बाहर मुल्कों में। ये खुद से तो बाहर हैं, एजेंसी के बड़े लोग खुद से बाहर होते हैं, लेकिन यार आप भेजें यार, इनको आसानी करें इनके लिए। इसी तरह जैसे जैसे हम जा रहे हैं आगे आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया सर जी, और आज के प्रोग्राम के साथ अल्लाह हाफ़िज़। इधर कर लेना जहाँ पे छींटे हैं।